नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। हमारे सारे कार्यक्रम इस्कॉन फाउंडर आचार्य AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी को समर्पित है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर त्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः। यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्ण जी। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक नंबर 25 आरंभ करते हैं। व्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। भीष्म द्रोण प्रमुक्तः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुन्निति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भीष्म भीष्म पितामह, द्रोण गुरु द्रोण प्रमुखतः के समक्ष सर्वेशाम सबों के च भी महीक्षिताम संसार भर के राजा उवाच कहा पार्थ हे पृथा के पुत्र पश्य देखो एतान इन सबों को समवेतान एकत्रित कुरु वंश के सदस्यों को इति इस प्रकार। भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। हरे कृष्णा जी। तो प्रसंग चल रहा है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को आदेश दिया कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के सामने खड़ा कीजिए। और जब भगवान श्री कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करते हैं तो बहुत एक खास बात का ध्यान रखते हैं। वो क्या करते हैं? ऐसी जगह पर स्थापित करते हैं रथ को जिससे कि जो भीष्म है और जो द्रोणाचार्य है
वह सामने सामने अच्छे से दिखे। तो यहां पर बोला गया भीष्म द्रोण प्रमुखतः। वैसे तो सभी लोग दिख रहे हैं, पर खासकर भीष्म और द्रोण दिखने चाहिए, इस भाव से भगवान श्री कृष्ण रथ को वहां पर स्थापित करते हैं। और वो ऐसा क्यों किया? भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, भगवान श्री कृष्ण के कार्य और उनके वचन सारे के सारे बहुत ही अद्भुत है। उनको समझने के लिए हमें भगवान के भक्तों की आवश्यकता होती है। जो लोग सोचते हैं कि ये जो श्री कृष्ण है ये तो एक सामान्य व्यक्ति है, जब ऐसा भाव रखते हैं तो हम भगवत गीता को नहीं समझ सकते। और यहां पर जब रथ को दोनों सेनाओं के बीच में प्रमुखतः खासकर भीष्म और द्रोण के सामने रखने का जो भगवान श्री कृष्ण का उद्देश्य है, वह ऐसा लगता है कि अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन, ये वही भीष्म पितामह है जो तुमसे इतना प्रेम करते हैं। ये वही द्रोणाचार्य है जिन्होंने तुमको सारी ट्रेनिंग दिया। तुम्हारा उनके प्रति कितना अपनापन है, तुम इन लोगों को कितना सम्मान देते हो, और ये आज तुम्हारे सामने खड़े हैं। एक तरफ राज्य है और एक तरफ इनका जो बलिदान है। यह अब तुमको वापस सोच विचार के निर्णय लेना है। क्या इन जैसे महान योद्धाओं के जो अपने हैं उनको मारकर क्या तुम राज्य चाहते हो? तो इस भाव को बताने के लिए कि वापस अच्छे से समझ के करो जो कार्य तुम करना चाहते हो, वापस सारा इवेल्युएट करो कि एक तरफ ये तुम्हारे प्रियजन है, बहुत सम्माननीय लोग हैं, और एक तरफ राज्य की इच्छा है। दोनों में तुम किसको चयन करना चाहते हो? करना है सोच विचार के करना है। और इसी बात को बताने के लिए भीष्म और द्रोण के सामने भगवान श्री कृष्ण रथ को स्थापित करते हैं। हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें आवेश में आके कोई कार्य नहीं करना है। सोच विचार कर सारी इक्वेशन को समझ कर और फिर हमको कार्य करना है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अवसर देते हैं अर्जुन को कि हमें जो युद्ध करना है, क्या ये ज्यादा महत्वपूर्ण है? इस युद्ध में देखो ये सब के सब लोग मारे जाएंगे। और दूसरी जो बात बोली गई, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं पश्य, देखो इन सबको। और ऐसा नहीं कहा कि केवल कौरव लोग, यहां पर बोला गया कुरुन, इस कुरु वंश के समस्त सदस्यों को देखो। कौरवों की तरफ भी है और पांडवों की तरफ भी, सारे के सारे अपने लोग हैं। पर भगवान श्री कृष्ण को बोलने की जरूरत नहीं थी। अर्जुन ने पहले बोला था कि भगवान मेरे रथ को दोनों सेनाओं के सामने खड़ा कीजिए। भगवान ने खड़ा कर दिया। अब भगवान को ये बोलने की आवश्यकता नहीं थी, पर भगवान ने फिर भी बोला। और इसके पीछे भी बहुत गहराई है। जब भगवान श्री कृष्ण कुछ बोलते हैं उसमें बहुत बहुत ऐसे भाव होते हैं जो हमको समझने के लिए भक्तों की आवश्यकता होती है। अब भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों बोला? भगवान श्री कृष्ण एक एक्सपर्ट डॉक्टर की तरह कार्य कर रहे हैं। भगवान यहाँ पर ये देखना चाहते हैं या अर्जुन को समझाना चाहते हैं कि युद्ध करने के पीछे का भाव क्या है। क्या युद्ध करने के पीछे का भाव ये राज्य सुख भोग है? तो यह गलत है। तो यहां पर दोनों को सामने दिखा दिया कि भाई देखो सावधानी से, और फिर निर्णय लो कि युद्ध क्यों करना चाहते हो। अगर स्वार्थ में आके युद्ध करोगे तो यह अच्छा नहीं है। जैसे अगर डॉक्टर को पता चलता है कि हाथ में एक फोड़ा हो गया है,
तो डॉक्टर क्या करता है, उस जो फोड़ा होता है उसी वक्त नहीं हटाता। वो कब हटाता है, जब वह जो फोड़ा हो जाता है पक जाता है। तो पहले पकने में सहयोग करते हैं और फिर डॉक्टर क्या करता है, जब वो फोड़ा पक जाता है तो उसको चीरा करके अच्छे से साफ करते हैं। तो यही बात यहां पर दिखाते हैं। भगवान बोल रहे हैं, हे पार्थ, इन देखो सबको, अच्छे से सोच विचार के फिर निर्णय लेना है कि युद्ध करना है तो किस तरीके से करना है। और वास्तव में भगवान अर्जुन के हृदय का भाव निकाल रहे हैं कि अर्जुन, तुम युद्ध तो करने वाले हो, इसके पीछे कोई स्वार्थ तो नहीं है, इसके पीछे कोई अपनापन का भाव तो नहीं है। क्योंकि यहां पर अभी आने वाले श्लोकों से हमें पता चलेगा कि अर्जुन क्या देखेगा, केवल अपनापन देखेगा। और इसीलिए भगवान यहां पर प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे एक्सपर्ट डॉक्टर एक फोड़े को तैयार कर रहे हैं ताकि उसको अच्छे से साफ कर सके, ऐसे ही इस भाव को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, पश्य, इन सारे कुरुओं को देखो। और एक विशेष बात जो हमको देखने को मिलती है, भगवान एक शब्द का प्रयोग करते हैं, पार्थ। और ये बहुत अद्भुत प्रसंग है। भगवद गीता में जो प्रथम शब्द भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं उसमें पार्थ शब्द का प्रयोग करते हैं। और भगवद गीता जब पूरी हो जाती है और वहां पर भी भगवान अंतिम जो शब्द बोलते हैं उसमें भी पार्थ शब्द का प्रयोग करते हैं। वैसे तो पार्थ का जो शाब्दिक अर्थ है बहुत ही सरल है। पार्थ का मतलब होता है पृथा का पुत्र, जिसका मतलब है कि कुंती का पुत्र। और खासकर पृथा शब्द का प्रयोग करके बोला, हे अर्जुन, तुम्हें याद है तुम्हारी जो मां है वो बहुत उत्तम चरित्र की स्त्री है, बहुत उत्तम कोटि के भक्त है, और खासकर जो तुम्हारी मां है उनमें ज्ञान चक्षु है। क्या तुम ज्ञान चक्षु को धारण करके देख रहे हो या नहीं? मतलब जब कुछ कार्य करते हैं तो उसके पीछे का भाव क्या है वो बहुत जरूरी है। और इस भाव को दिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण पृथा शब्द का प्रयोग करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण का जो अंतिम शब्द है भगवद गीता 18वें अध्याय के श्लोक नंबर 72 में भी वहां पर भगवान श्री कृष्ण इस पार्थ शब्द का प्रयोग करते हैं। और वहां पर बोला गया, कश्चित एतत् श्रुतम पार्थ त्वेकाग्रेण चेतसा। तो शुरू के अंदर पहले पार्थ शब्द प्रयोग किया, अंतिम भगवान श्री कृष्ण के जो शब्द होते हैं उसमें भी पार्थ शब्द का प्रयोग किया। पहले वाले पार्थ से हमें भगवान श्री कृष्ण प्रेरणा दे रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन, युद्ध करने वाले हो, ज्ञान चक्षु को धारण करके युद्ध करना है। और जब अंतिम शब्द का प्रयोग किया, अंतिम शब्द जो भगवान ने बोला उसमें पार्थ शब्द का प्रयोग करके बोला, क्या ये भगवद गीता का ज्ञान तुम्हारे ज्ञान चक्षु को खोला है या नहीं? तो पूरा पार्थ के अंदर ज्ञान चक्षु को महत्व दिया गया। पर कई लोग बोलेंगे, अरे ज्ञान चक्षु तो ऐसा कुछ बताया गया नहीं है। तो यह हमें पता चलता है श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद अध्याय 8 और श्लोक नंबर 25। और महाभारत का युद्ध हो चुका है। उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित बच्चा है उनको भगवान सुरक्षा देते हैं और फिर देवी कुंती प्रार्थना करती है। ऐसी अद्भुत प्रार्थना जो है वो वास्तव में एक बहुत प्रेरणादायक है। वहां पर बोला गया, विपदः संतु ताः शाश्वत तत्र तत्र जगद गुरु। हे जगत गुरु, हे भगवान श्री कृष्ण, आप हमारे जीवन में
विपत्ति को भेजते रहिए। इतना अद्भुत प्रार्थना। आजकल हम माताओं को देखते हैं, स्त्रियों को देखते हैं, बहुत जल्दी डर जाती है। थोड़ी भी प्रॉब्लम आ जाए, थोड़ी भी चिंता आ जाए, बहुत डर जाते हैं। पर देवी कुंती से हमें प्रेरणा मिलती है। उनके जीवन में इतना दुख, एक के बाद एक विपत्ति आती जाती है, और फिर भी देवी कुंती क्या प्रार्थना करती है कि हमारे जीवन में और विपत्ति को भेजिए और दुखों को भेजिए। ये बहुत अद्भुत बात है। अरे दुखों को क्यों भेज रहे हैं? लोग तो दुखों से बचने के लिए भागते हैं। तो यहां पर बताया गया कि देवी कुंती बोलती है, हे भगवान, जीवन में जब विपत्ति आती है, जीवन में दुख आता है, तो हमको आपके दर्शन का अवसर मिलता है, आपकी कृपा का अनुभव करने का अवसर मिलता है। और हमको भी प्रेरणा मिल रहा है कि जीवन में जब दुख मिले तब हमको घबराना नहीं है। वो जीवन में जो दुख है, जो विपत्ति है, वो वास्तव में भगवान की कृपा है। और इसको समझने के लिए हमको ज्ञान चक्षुओं की आवश्यकता है। और इस बात को बताने के लिए भगवान श्री कृष्ण पार्थ शब्द का प्रयोग करते हैं कि अगर कार्य करना है, ज्ञान चक्षु को धारण करके और फिर हमको कार्य करना है। बाहर से कार्य सामान्य दिखेगा, जैसे युद्ध तो दुर्योधन भी कर रहा है, अर्जुन भी कर रहा है, पर भगवान के इन शब्दों से भगवान प्रेरणा देते हैं कि युद्ध जो करना है उसके पीछे का भाव क्या है, किस उद्देश्य से युद्ध किया जा रहा है। उद्देश्य को समझना बहुत जरूरी है। जैसे अगर एक व्यक्ति को देखते हैं, उसके हाथ में चाकू है, उसके हाथ में एक कैंची है और किसी व्यक्ति का पेट काट रहा है, तो लोग बोलेंगे, अरे ये तो बहुत खराब आदमी है, देखो ये तो पेट काट रहा है। पर जब पता चलता है, अरे ये तो डॉक्टर है, तो वही चाकू, वही सीजर, वही जो कैंची है अब बदल गया है कि भी ये डॉक्टर है। डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर का काम है भलाई करना। भले ही वो पेट काट रहा है, पर वास्तव में उसके पीछे का भाव क्या है? वह उस बीमार व्यक्ति को सही कर रहा है। तो सामने से हमें लगेगा, अरे ये तो नुकसान कर रहा है, पर वास्तव में नुकसान नहीं कर रहा। ऐसे ही जब हमारे जीवन में दुख आता है, विपत्ति आती है, तो हम समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं, अरे भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों करता है? पर जब हमको पता चलता है ज्ञान चक्षु के द्वारा कि भगवान हमारे परम हितैषी है, जीवन में दुख आ रहा है, इसके पीछे बहुत भारी कृपा है, भगवान हमको कुछ ट्रेनिंग देना चाहते हैं, हमारी कुछ भलाई करना चाहते हैं, उस समय दुखों से हम डरेंगे नहीं। हमें पता चलेगा कि जीवन में जो दुख आता है, विपत्ति आती है, वह भगवान की कृपा है। और यही बात इस श्लोक के माध्यम से हमें सीखने को मिलती है, जब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, पश्य, इन सब को देखो। और कैसे देखना है? पार्थ, पृथा का स्मरण करके कि उन देवी के अंदर कितना अद्भुत ज्ञान चक्षु है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मैं बहुत आभारी हूं कि आप हर रोज नियम से इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं। जो भी आपको शिक्षा प्राप्त हो, आप उसको कमेंट करके अवश्य लिखें। हरे कृष्णा जी। हरे हराये नमः।